नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्था की सख्त समाचार। मैं दीपक सिंगारवार आपको ले चलता हूं इस बड़ी खबर की ओर। पहली स्क्रीनिंग की गई है और उसमें जिन लोगों के लक्षण प्राथमिक रूप से पाए गए उन सारे लोगों को यहाँ पर करीब 2000 की संख्या में लाया गया है। उनकी फाइनल स्क्रीनिंग हो रही है और उसके बाद जब ये पाया जाएगा कि इनके अंदर कैंसर है तो फिर उनको कहाँ ले जाना है ये डॉक्टर की टीम तय करेगी। हमने कहा इंदौर, भोपाल या देश में कहीं भी यदि इनका इलाज जिन पे कैंसर पाया जा रहा है उनको ले जाने की आवश्यकता पड़े तो हम लोग उसका इंतज़ाम करेंगे। उनका आयुष्मान कार्ड से मुफ्त में इलाज होगा, जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं होगा उसको कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करेंगे। और रीवा संभाग के लिए एक बहुत बड़ी जो एक समस्या कैंसर की रही है उसकी जागरूकता के लिए भी और इलाज के लिए भी ये जो कैंसर का महाशिविर है ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा। उसी में हम लोग भाग लेने जा रहे हैं। ऐसे कैंप लगातार जारी रहेंगे। ये संभागीय मुख्यालय रीवा जिले में आज रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली 4 जिलों के हितग्राहियों के लिए यहाँ पे कैंसर जन जागरूकता व परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 24 एवं 25 फरवरी को यह 2 दिवसीय शिविर है, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया है। संभावित लक्षणों वाले मुख्य एवं स्तर कैंसर के जो रोगी हैं उनकी इंदौर कैंसर फाउंडेशन के डॉक्टर दिक्पाल धारकर व उनकी 6 सदस्यीय चिकित्सकों की जो विशेषज्ञ टीम के द्वारा इन सभी संभावित मुख्य एवं स्तन कैंसर के रोगियों का आज परीक्षण किया जाएगा और जो उसमें ये खोजे जाएंगे जो कैंसर के मरीज, उनका आज उपचार का निर्धारण होगा। इस शिविर का 2 दिवसीय शिविर का मुख्य उद्देश्य कैंसर के संबंध में जन जागरूकता का प्रचार प्रसार एवं जो ऐसे प्रारंभिक लक्षण वाले मरीज हैं उनको समय पे खोज के उनका जो पूरा निर्धारित जो उपचार है वो दे के उनको रोग मुक्त करना है। चूँकि कैंसर बीमारी जो है वो पूरी तरह ठीक हो जाती है और सिर्फ उसमें यह है कि जो कैंसर के जो संभावित लक्षण जब प्रारंभ हों, जो शुरुआती अवस्था में बीमारी पता चल जाए तो उसका उपचार करने से ये बीमारी से रोग मुक्त हो जाता है मरीज। और जो आगे की जो गंभीर अवस्थाएं हैं और जिसमें कि मरीज को बहुत शारीरिक कष्ट होते हैं, लंबा उपचार झेलना पड़ता है और आर्थिक बोझ भी आता है, तो ये स्थिति ना पैदा हो, इसलिए जो मुख एवं स्तन के जो प्रारंभिक लक्षण हैं उनका पूरे ज़िले में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में अपने स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। उनकी उप स्वास्थ्य केंद्रवार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रवार और अपने ब्लॉक स्तर पे स्क्रीनिंग कैंप लगाए गए और जो जिला अस्पताल में भी स्क्रीनिंग कैंप हुआ और जो संभावित लक्षणों वाले मरीज खोजे गए उनको आज यहाँ पे लाके उनका डॉक्टर धारकर साहब जो इंदौर कैंसर फाउंडेशन से आए हैं उनका परीक्षण करेंगे, उसका उपचार करने का। अभी करीब 300 मरीज का पंजीयन हो चुका है। अभी स्थिति में संभावना 2000 मरीजों की है कुल जो संभावित लक्षणों वाले मरीज हैं। बाकी तो पूरे अपने रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में 4 जिलों में करीब 89,000 मरीजों की स्क्रीनिंग की है, जिसमें से कि 12,000 पूरे 4 जिलों में मिला के संभावित लक्षणों मिले हैं। तो यहाँ आज जो अपना है 2000 मरीजों का वो है कि जो प्रारंभिक लक्षणों का। यहाँ पे किस तरह के पेशेंट उंगली क्या कारण पेशेंट आप आज रीवा में स्तन कैंसर और मुंह के कैंसर के निदान का शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें इंदौर कैंसर फाउंडेशन की टीम डॉक्टर दिक्पाल धारकर, मैं डॉक्टर वीरेंद्र व्यास, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड मेडिकल कॉलेज वर्धा, डॉक्टर सुरेश सहगल, डॉक्टर कृतिका, डॉक्टर विकास और डॉक्टर सोनिया मोयस, प्रोफेसर सर्जरी की एक टीम है। 3 लोगों ने टीम डिवाइड की। मैं डॉक्टर सोनिया और डॉक्टर सुरेश सहगल स्तन वाले कैंसर को देख रहे हैं। अभी तक हम 7 या 8 पेशेंट का सस्पेक्टेड कैंसर का निदान कर चुके हैं और पेशेंट का इनफ्लो लगातार जारी है।
और मुंह के कैंसर का निदान डॉक्टर धारकर, डॉक्टर विकास और डॉक्टर कृतिका कर रहे हैं। ये पेशेंट को हम सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ऑफ़र करेंगे और इस प्रकार से यदि अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो ये पेशेंट 100% ठीक होने की संभावना है। सब गंभीर बीमारियों कैसे यहाँ इलाज करेंगे, बाहर भेजेंगे? जी, गंभीर जैसे बीमारी सेकंड या थर्ड स्टेज पे पहुँच गए हैं। सेकंड और थर्ड स्टेज के कैंसर का भी इलाज संभव है, पर उसमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। यदि फर्स्ट स्टेज में हो तो सिर्फ सर्जरी से काम चल सकता है, सेकंड स्टेज में हो तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी से काम चल सकता है, लेकिन ये थर्ड स्टेज है तो उसमें कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी तीनों चारों का समन्वय करना ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर देसी आप जो इस तरह के आप कर रहे हैं कैंसर का इलाज, क्या क्षेत्र के सर लोगों के द्वारा ये रीवा के आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा शिविर है। इस शिविर में जो भी कैंसर से सस्पेक्टेड जो भी आ रहे हैं उनका सर लोग एक बार स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जांच करेंगे। जांच के बाद जैसा कि सर ने बताया कि उसका निदान किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। तो ये हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें शासन प्रशासन और NGOs, आप मीडिया कर्मचारी जिन्होंने भी इसमें सहभागिता दी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जागरूकता का शिविर ऐसे ही लगते रहना चाहिए और लोगों को कैंसर के प्रति अवेयर रहने की आवश्यकता है। सर आप यहीं से हैं और काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे हैं, क्या लगता है कैंसरों की मुख्य वजह क्या है? क्षेत्र माना जाता है कि जी बिल्कुल ठीक पूछा आपने सर। रीवा में बेसिकली यहाँ पे गुटखा, तंबाकू, खैनी ये मुंह के अंदर दबा के रखते हैं, तो ओरल कैंसर जो मुंह का कैंसर है वो प्रथम स्थान पे है। महिलाओं में हम बात करें तो यहाँ की महिलाओं में क्या है, या इन जनरली इंडिया में ही बात करें तो बच्चेदानी का कैंसर, जिस पे महिलाएं ध्यान नहीं देती कि ब्लीडिंग लगातार होती जा रही है और वो भी 40 की उम्र के आगे, तो बच्चेदानी का कैंसर महिलाओं में प्रथम स्थान पे है। तो दोनों ही चीज़ों को देखने की अत्यंत आवश्यकता है। तीसरा वो महिलाओं में होता है ब्रेस्ट कैंसर, जिनको हम सामान्य छोटी गठान समझ करके अवॉइड करती हैं। तो ब्रेस्ट में कभी भी कोई भी गठान ऐसी लगती करती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं।